जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग प्रेस क्लब का चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रहा है। कुछ दिन पहले मुखिया लोग का चुनाव था, पंचायत चुनाव था, उसमें आप लोगों को कवर करके दिखाया था किस तरह का माहौल था। आज पैराडाइज रिजॉर्ट है कारमल के बगल में, वहाँ पे वोटिंग चल रही है और वोटिंग के बाद आज ही काउंटिंग होगा। लगभग 350 से 400 मतदाता है। आइए जानते हैं अभी तक कितने लोगों ने वोट दे दिया है और आगे प्रेस क्लब चुनाव जब होगा तो कौन बनेंगे, कौन जीत के आएंगे। आप देखिए मेरे साथ पुराना माहौल है यहाँ पे। सबसे वरिष्ठ पत्रकार हजारीबाग के अभिजीत सेन जी है। कैसा चल रहा है सर यहाँ पे चुनाव? आज का चुनाव बहुत सफल चुनाव हुआ और ये चुनाव आज 17 साल बाद ऐसा चुनाव करके ये चुनाव संचालन समिति ने दिखा दिया कि सब कैसे चुनाव किया जाता है और कैसे चुनाव सफल हो सकता है। आज अभी 378 में से 345 वोटर ऑलरेडी अपना वोट डाल दिए। इससे सुखद खबर और क्या हो सकता है। बिल्कुल, तो मतलब ज्यादातर लोग यहाँ पे आए हैं वोट देने के लिए। बहुत लोग आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद ये कमेटी जो बनेगी इसके बाद ये सफल ढंग से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। उसके बाद तो आपको सबका समस्या सबका समाधान होगा। हम लोग का मेन उद्देश्य था कि जो ब्लॉक के वोटर हैं, चुनाव का जो रिपोर्टर हैं, उन लोग भारी रूप से यहाँ पार्टिसिपेट। तो देखिए जैसा अनाउंसमेंट हुआ है अभी कि 346 मतदान हो चुके हैं और मतदाता हैं उनसे बात करेंगे। जो लोग खड़े हुए हैं चुनाव में उनसे ही बात करेंगे और इस चुनाव में यहाँ विधायक जी भी आए हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि एक नेताओं का चुनाव चलता है और एक प्रेस वालों का चुनाव चलता है। सर क्या डिफरेंस है प्रेस वालों का चुनाव में और नेता लोग का जो चुनाव होता है उसमें कैसा प्रसारण होता है और इसमें क्या होता है? देखिए चुनाव तो चुनाव ही होता है और जितना छोटा चुनाव कैंडिडेट के लिए उतना टफ होता है। लेकिन जहाँ व्यक्तिगत सभी लोग अगर सभी कैंडिडेट्स को जानते हैं तो उनके बीच में हृदय में जगह बनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रहता है। और एक परसेप्शन पे चुनाव होता है कि ये पार्टी, ये कैंडिडेट, तो वो थोड़ा आसान चीज़। जितना ऊंचा चुनाव होते जाएगा उतना आसान होता जाएगा। जितना इलेक्ट्रल जितने छोटे होते चले जाएंगे उतना मुश्किल हो जाता है। एक सवाल और, जैसे हम लोग हजारीबाग की जनता से पूछते हैं आपका फेवरेट नेता कौन है, तो वैसे ही अब आपसे अगर पूछा जाए कि आपका फेवरेट पत्रकार कौन है तो कैसे होगा सर? देखिए ये कभी किसी ने विजुअलाइज इस तरीके से नहीं किया। हम लोग टीवी पे जरूर देखते हैं तो किसी एक एंकर के बारे में बोल सकते हैं, बट एंकर का जो सब्जेक्ट होता है वही उसको बोलना रहता है। बात बाकी इस परसेप्शन से हमने सोचा नहीं। अब आपको सोच के आपको जवाब देंगे जरूर। सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सलाउद्दीन जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप बताइए कैसा चल रहा है यहाँ चुनाव और कितने लोग आगे हैं? क्या अंचल के लोग भी इस चुनाव में भाग ले रहे हैं? हजारीबाग जिले में जो प्रेस क्लब का गठन 2006 में हुआ था, उसके बाद ये एक महोत्सव के रूप में ये अवसर आया और 23 तारीख को हजारीबाग के पैराडाइज रिसोर्ट में आज पत्रकार उपस्थित हुए हैं। अभी तक जो 3 बजने वाला है, जो समय सीमा निर्धारित है, उसमें 346 पत्रकारों ने मतदान में भाग लिया है। ये एक बड़ा ही सुखद क्षण है कि पूरे हजारीबाग जिले से 16 प्रखंड से और शहर के पत्रकार इसमें भाग लिए। उससे बड़ी बात यह है कि इसमें राजनेताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का और इससे बड़ा ये पूरी तरह से मॉनिटरिंग जिला प्रशासन की ओर से हो रहा है। डीसी नैन्सी सहाय ने अधिसूचना जारी करवाया। उनके द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद में 7 तारीख को मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ी और एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यह दायित्व दिया गया कि यह पूरा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ये चुनाव हो। इसके लिए वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन 3 बार किया गया। पहला बार जो आम सभा के द्वारा जो वोटर लिस्ट पब्लिश किया गया था उस पर कुछ आपत्ति थी, कुछ लोगों के नाम छूटे हुए, संस्थान के नाम गलत थे। वो 8 तारीख को पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट। उसके बाद 11 तारीख को पुनः जितने लोगों के आपत्ति आए थे, जितने आवेदन आए थे, उनको चुनाव संचालन समिति ने स्वीकार किया और उनके नाम जोड़ने के बाद में 378 लोगों का पब्लिश किया गया। इसके बाद भी हम लोगों ने एक दरवाजा खोल के रखा डीसी नैन्सी सहाय के कहने पर और चुनाव पर्यवेक्षक के कहने पर कि अब एक और प्रक्रिया अपनाई जाए कि जो पत्रकार इसके बाद भी छूट गए हैं वो एफिडेविट करके जिला प्रशासन को अपना नाम दे दे।
कल जिला प्रशासन ने 22 तारीख को फिर एक सूची हम लोगों को उपलब्ध कराया है और हम लोगों ने पूरा पारदर्शी तरीके से जितने भी पत्रकार आए, जो जिला प्रशासन की ओर से 323 लोगों का सूची उपलब्ध कराया गया। पहले से 378 लोग थे, सब लोग कॉमन थे। इसके बाद भी जो लोग नहीं मिल रहे थे उनको भी ये अवसर दिया गया और सुबह 8 बजे जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जो जिला कल्याण पदाधिकारी है, उन्होंने बैलेट बॉक्स खोला और अपने साइन से वोटिंग शुरू किया 8 बजे और अभी 3 बजने वाले हैं। 376 मतदान हुआ। मतदान की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि वोट डालने और काउंटिंग सारी पारदर्शी हो, इसके लिए हम लोग अपने स्थानीय विधायक, काउंटिंग भी आज ही होगा। अभी 3 बजे के बाद में तुरंत हम लोगों ने बार एसोसिएशन के निगरानी में, बार एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं वही काउंटिंग में भाग लेंगे और उन्हीं के निगरानी में हम लोग मतगणना का कार्य शुरू करेंगे। तो देखिए, आपका नेता आज ही पता चल जाएगा कि पत्रकार में नेता कौन है। एक कैंडिडेट तो मेरे साथ यहीं पे हैं जो खड़े हुए थे। कैसा लग रहा सर, नेता बन के और पत्रकारिता में क्या फर्क पड़ा? बिल्कुल, लीडरशिप की क्वालिटी तो हर किसी में होनी चाहिए और लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता होनी चाहिए। ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे को कनेक्ट करना, प्रखंड से लेकर के शहर के पत्रकारों को एक मंच पर लाना एक बड़ी बात होती है। लेकिन जैसा आपको कहा गया कि यह महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और जिला प्रशासन की ओर से भी यही डायरेक्शन था कि चुनाव बहुत दिनों के बाद हो रहा है, एक लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, तो इसको एक महोत्सव के रूप में मनाइए। सो दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या लगता है, आप जीतेंगे? हाँ, हर कोई चाहता है कि हम जीतेंगे, तो हम भी जीतेंगे। हम सबकी जीत है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। अंचल से भी लोग आए हैं, जगह जगह से पत्रकार आए हैं, उनसे पूछते हैं वो लोग कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं सर? पद्मा से। आप कहाँ? ये पद्मा से। आप कहाँ से आए हैं? कटकमदाग से मैं मैं भी कटकमदाग से आया। कटकमदाग से। आप कहाँ से आए हैं? जिला हजारीबाग से। हजारीबाग से। आप भी हजारीबाग से? हजारीबाग से। हजारीबाग के लोग तो लोग पहचानते ही हैं, अभी बाहर से जो आए हैं उनसे मिलते हैं। बड़का गांव से आए हैं। बड़का गांव से आए जी। आप कहाँ से आए? दारू से। दारू जुमरा से। आप कहाँ से आए? दारू से। आप दारू से। देखिए, दारू के लोग हैं। आप कहाँ? मोहम्मद साहबुद्दीन हजारीबाग। कहाँ से? मेरू से है। मेरू से। देखिए, मेरू से। आप जी? बड़का गाँव से। बड़का गांव से। देखिए, बड़का गांव, दारू, मेरू, जुमरा, हर जगह से। आप कहाँ? चौपारण से। आप कहाँ? से। ये संयुक्त सचिव के लिए है। प्रेस क्लब जो चुनाव हो रहा है उसमें संयुक्त सचिव के उम्मीदवार हैं। अच्छा, बहुत भी हुए हैं। आप कहाँ से? चाक से आए? जी, चाक से। देखिए, अब रिजल्ट आएगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बारिश से हम है। बरी से। आप चौपारण से। चौपारण। देखिए, बरी, चौपारण, बरगट्ठा। चौपारण से। मैं पद्मा से हूँ। पद्मा से। मैं पद्मा से हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि जहाँ कुछ भी होता है आप एकदम बढ़िया से कवर करके न्यूज को चलाते हैं। हर जगह जाएंगे तो पहचान लेंगे, आप लोग से मिलेंगे वहाँ आएंगे। अभी चाक से। चाक से। आप कहाँ से? कटकम सांडी से लेखरा यादव नाम हुआ जी, उज्जवल कटकम सांडी से संतोष कुमार राणा। कटकम सांडी आवाज अखबार से हैं। भोला राणा मेरा नाम है। अनिल कुमार पासवान, कटकम सांडी देश प्राण। मिथिलेश मिश्रा हिंदुस्तान अखबार से हैं। तो खड़े भी हुए हैं। हाँ, हम सचिव क्या पद। लगता है, जीतेंगे? हाँ, एकदम निश्चित जीतेंगे। सभी का कुछ ही देर में रिजल्ट आ रहा है। प्रत्याशी लोग जो है पूरा एकदम रेडी हैं अपना रिजल्ट सुनने के लिए। सर, आप कैसा लग रहा है? आप चुनाव में खड़े हुए अध्यक्ष के पद में? ना, चुनाव में खड़े हुए अध्यक्ष पद के लिए अलग बात है, लेकिन थोड़ी देर में आने वाला है। सबसे पहली बात के उत्साह के रूप में जो मनाया गया और काफी अरसे के बाद चुनाव हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। हार या जीत ये अलग बात ये है। अलग बात हाँ। है ना। चुनाव को चुनाव जैसा देखा जाए। आप कहाँ से हैं? चुनाव विधि पूर्वक हो रहा है और समाप्ति की ओर है। जिला प्रशासन के पर्यवेक्षक हैं, कहीं किंतु परंतु नहीं है। मैं भी एक प्रत्याशी हूँ। अच्छा। संजीव सचिव का, और जो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे पूर्ण बहुमत मिलेगा। और यही कहना है कि प्रेस क्लब आगे जाए, टीम अच्छा गठित हो, जिससे बहुत सुधार हो, कल्याण हो। मैंने भी वोट किया। मेरा नाम अनीश रंजन हुआ। मैं हजारीबाग से का पायनियर देखता हूँ। तो देखिए, 3 बज गया है, वोटिंग का टाइम खत्म हो गया है। अब ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से अलग अलग कलर से बैलेट बॉक्स पे वोट डाला गया है और प्रेस क्लब हजारीबाग का चुनाव संपन्न हो चुका है। काउंटिंग होगा। अब काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि कौन अध्यक्ष बनेंगे, कौन सचिव बनेंगे, कौन संयुक्त सचिव बनेंगे, कौन कार्यकारिणी में रहेंगे, कौन कोषाध्यक्ष रहेगा। ये सारी चीजें जो है अभी डिसाइड होगा। आइए, जो लोग चुनाव करवा रहे थे उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है स्टेटस। उनके 2 प्रस्तावक, 2 समर्थक, 113 लोगों का परिचय माननीय उपायुक्त महोदय से करवाया था। बाकी लोगों को कितने लोग आए सर टोटल वोट प्रक्रिया में भाग लिए? कितने लोग आए टोटल वोट देने? इस बार मैं सिर्फ उम्मीदवार को मंच पर बुला रहा हूँ। आप सभी उम्मीदवार मंच पर आ जाए। 346 उम्मीदवार वोट देने के मंच लिए पर आ जाए।
अच्छा, आप बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं शायद। ये बताइए, प्रेस क्लब का चुनाव इसके पहले कब हुआ था? ये तो मुझे शायद 2 हम वर्ष लोग पूर्व जैसी अध्यक्ष मुझे जो 3 जानकारी लोग है। हैं, एक जगह हो जाए अध्यक्ष। ये मुझे हम लोगों का जो चुनाव होता है उसके विषय में ज्यादा जानकारी रहता है। आप लोग 2 मिनट तरह से होता है। ये इस बार जो यहाँ प्रेस क्लब का जो इलेक्शन हो रहा है, ये प्रक्रिया करीब करीब अधिवक्ता संघ के चुनाव के जैसा ही है। सिर्फ अंतर है कि वो चूंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वहाँ के परिणाम सरकार के गजट में आते हैं। बार काउंसिल का जो इलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट के गजट में आता है, और ये प्रेस क्लब वाला आता है कि नहीं, ये मुझे इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्यों बुलाया गया है यहाँ पे? सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना वीडियो बस बना लें प्रत्याशियों का, निरीक्षण करने के सोशल लिए, मीडिया, पर्यवेक्षक फेसबुक के रूप लिए। में आकर मैंने सबसे देखा कि पहले काफी शांतिपूर्वक अध्यक्ष मतदान के हुआ जो है उम्मीदवार हैं, और काफी व्यवस्थित ढंग से अध्यक्ष के उम्मीदवार इसको सीरियल नंबर 1 नियंत्रित में भी भोला किया सिंह गया और थे, जो संचालित आज भी पेपर किया पे आते गया है। हैं। इसके लिए मैं जो 2 नंबर में गाली चुनाव सिंह की पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सलाउद्दीन से जी थे, 3 वगैरह नंबर में हैं, उमेश उन लोगों को प्रताप मैं थे। दिल ये से 3 बधाई देता उम्मीदवार हूं अध्यक्ष कि पद के काफी लिए थे। सफल आयोजन रहा 8 बजे से और इनके पक्ष में मतदान शांतिपूर्वक हुआ है। हर्षोल्लास के कुछ वातावरण क्षणों के बाद चुनाव संपन्न। परिणाम सामने आएगा। तो देखिए, अब जो लोग खड़े सेक्रेटरी हुए के थे लिए वो लोग आ गए हैं। प्रातः आवाज आप देख पेपर सकते जिसके हैं संपादक कितने नीलेंद्र तैयार कैंडिडेट, हैं, लगभग 27 उनके कैंडिडेट हाउस जो हैं से वो लोग खड़े हुए थे। अमरकांत सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे, हिंदुस्तान हो रहा है, पेपर बता के देते मिथिलेश मिश्रा जी थे, आप और announcement को दैनिक भास्कर के सुनिए, कौन सुबोध लोग खड़े मिश्रा हुए थे, थे, नाम बोला जाए। सेक्रेटरी के उम्मीदवार है सॉरी वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हो सामने से। खबर मंत्र के जो ब्यूरो चीफ हैं अभय सिंह वो थे, अक्षय कुमार थे, अशोक नाग, दीपक कुमार और उमेश राणा जी भास्कर से थे, आजाद सिपाही से हैं, खबर मंत्र से हैं। सभी पत्रकार का स्वागत है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 6 उम्मीदवार थे, अरविंद कुमार, अविनाश अंजन, हाथ उठाइए भाई। देवनारायण प्रसाद, फलक शमी, मिथिलेश कुमार मेहता, नवीन कुमार सिन्हा, महेश कुमार नाम सुना रहे मेहता इचाक से थे वो, और नवीन कुमार सिन्हा। एसक्यूटिव जिसमें सबसे ज्यादा जोश था, 9 उम्मीदवार थे, 5 को जीतना है। अमोल चंद पांडे विष्णुगढ़ से थे, 5 लोग बबलू कुमार करके आएंगे। अधिवक्ता बबलू देख कुमार, सकते हैं, एमडी पूरा सलीम जो अहमद, माहौल है, निरंजन इस तरह का कुमार, माहौल है। हर प्रमोद अखबार के खंडेलवाल, लोग यहाँ पे आए हैं, प्रमोद उपाध्याय, योगदान दे रहे हैं, रितेश वोट कुमार, दे रहे हैं। पहली बार रोहित, वोटिंग का मौका मिला है और वोट दिया रंजन, है इस तरह। कुणाल यादव और संदीप कुमार सिन्हा, ये सभी लोग मंच पे हैं। हम तालियों से इनका स्वागत करें और हम अपने अतिथि माननीय विधायक मनीष जायसवाल जी से अनुरोध करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि एक फोटोग्राफी के लिए आपसे अनुरोध है कि मंच पर आए। देखिए, विधायक साहब मंच पे आ रहे हैं पत्रकारों के साथ। एक नेता दूसरे नेता से मिलेगा। देखिए कैसे हमारे चुनाव संचालन समिति के जफरुल्ला सादिक साहब, प्रकाश पांडे और वरिष्ठ पत्रकार हम लोगों के अभिजीत सिंह साहब से भी अनुरोध है तो कि वो हजारीबाग के भी मंच विधायक पर आए। मनीष जायसवाल जी हम लोगों के चुनाव कार्य में पत्रकार सहयोग नेताओं के करने साथ वाले आ गए हैं। अनवर सिद्दीकी, इसी में दिलीप से कुछ वर्मा, लोग चुन कर आएंगे। मिथुन कुमार अलग-अलग और पोजीशन कुणाल पे आएंगे। भारद्वाज, उनसे भी अनुरोध है कि वे भी मंच पर आए। हम अपने सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि इस यादगार क्षण को अपने मोबाइल में तो जरूर सारे कैद करें। पत्रकार जो हैं वो पूरे मनीष जिले भर जायसवाल के जी के पत्रकार साथ आए हुए हैं। हम सभी आ साथियों गए से हैं। पहली बार हमारे आदरणीय सहदेव प्रसाद लोहानी जी, वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे अतिथि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता राजकुमार राजू जी भी हैं। सहदेव प्रसाद लोहानी जी से भी अनुरोध है। हम लोग का कोषाध्यक्ष जो निर्विरोध यही कैंडिडेट हैं, 27 कैंडिडेट हैं जिन्होंने राजकुमार राजू जी मंच पर प्रचार आए। किया प्रेस क्लब के लिए, चुनाव श्रीकांत किया, शर्मा जी उसके बाद वरिष्ठ खड़े हुए पत्रकार हैं। हैं। और आज परवेज आलम जी हैं, उन्हीं का मंच पर आए। काउंटिंग भी आज ही होगी। 3 बज गया, 3 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई। अब काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद पता चल जाएगा कौन अध्यक्ष बने, कौन सचिव बने, अमरनाथ पाठक जी, कौन प्रोफेसर संयुक्त शैलेश सचिव शर्मा जी, बने। हिंदुस्तान टाइम्स। और सारी जानकारियां प्रेस क्लब से हम लोग अभी आपको देंगे। तो देखिए किस तरह से नेता, प्रेस वाले नेता सब मंच पे खड़े हुए हैं और अपने आप को एक फोटोग्राफी हो रही है कि कौन लोग खड़े हुए थे चुनाव। हमारे 27 पत्रकार हैं। हजारीबाग के लोगों
और पहचान लें अपने सचिव को। आप साथियों का भी फोटो होगा, हम लोग अगर उधर हो जाएंगे तो इधर से जो फोटो होगा तो पीछे जो बैठे हैं सब लोगों का आ जाएगा। और वीडियो वाले जो है इधर आ जाइए मंच पर, और बाकी मेरे जितने साथी वहां बैठे हुए हैं सबका वीडियो लीजिए। ओके, आइए। ये क्या है? चलो हम लोग भी चलते हैं भाई, नजदीक से दिखाते हैं। खड़े हो जाइए सभी साथी। तो देखिए जो पूरे पत्रकार हजारीबाग जिला के एक साथ हैं, एक मंच पे आ रहे हैं, और पहली बार ऐसा माहौल शायद हम लोगों ने देखा है कि इतने लोग यहाँ पे आके जुटे हैं और जमा हुए हैं। आइए मैं कैमरामैन से बोलूँगा सामने से दिखाएं, इनके पीछे जो हैं वो अलग अलग प्रखंड से आए पत्रकार हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, और आज हमने भी उन्हें इंट्रोड्यूस कराया है। आप देखिए कौन लोग हैं यहाँ पे आए हुए थे। हजारीबाग के एमएलए मनीष जायसवाल जी के साथ सारे प्रत्याशी हैं, और प्रत्याशियों के पीछे जो हैं वो अलग अलग ब्लॉक से पत्रकार जो आए हैं। लगभग आप कह सकते हैं हजारीबाग जिला के सारे पत्रकार यहाँ एक जगह पे आए हुए हैं, पैराडाइज रिजॉर्ट पे, और वोट देने के लिए आए थे। आज अध्यक्ष चुना जाएगा, सचिव चुना जाएगा और कार्यकारिणी सदस्य। तो आज से प्रेस क्लब का गठन होगा ऑफिशियल रूप में। तो विधायक जी सबको बधाई दे रहे हैं। अब काउंटिंग शुरू हो रहा है। अब काउंटिंग में तो हाँ, फलक आपने खड़े पद से इस बार प्रेस क्लब 2022 के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा था। हाँ। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो प्रेस क्लब का चुनाव हो रहा है बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। हाँ। ये एक बहुत अच्छी बात है। 16 सालों के बाद पत्रकारों के उत्थान के लिए यह चुनाव हो रहा है, और जाहिर सी बात है कि कमेटी जो नहीं बनेगी और जो भी कमेटी में इलेक्टेड पर्सन आएंगे वो जाहिर सी बात है कि हम तमाम पत्रकारों की आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे अभी हम पत्रकार सभी की आवाज बनकर खड़े होते हैं, लेकिन हमारी आवाज दब जाती है। हम ही अपनी आवाज कहीं नहीं, चाहे हमारे संस्थान की बात की जाए, कोई भी अखबार हो, कोई भी चैनल हो, पोर्टल हो, उनके जो कर्मी होते हैं उनकी ही आवाज दब जाती है। ऐसे में वहां संगठन और जो क्लब होता है वो उनकी आवाज बनकर खड़ा होता है। ऐसे में बहुत ही सशक्त संगठन हजारीबाग में बनने जा रहा है। कुछ ही देर में अभी यहाँ पर काउंटिंग होगी, और काउंटिंग के बाद जो भी उम्मीदवार इलेक्टेड होंगे वो हम लोग सब उनको जो भी पद पर जो इलेक्टेड होंगे वो जाहिर तौर पर हम लोग उनको ही मानेंगे, और ये एक अच्छी बात 16 सालों के बाद हजारीबाग में देखने को मिल रही है। तो देखिए जिस तरह से प्रत्याशी बता रहे हैं कि 16 साल के बाद पहली बार एक काउंटिंग और वोटिंग वाला सिस्टम जो है प्रेस क्लब में हुआ है, और अभी काउंटिंग जारी है। तो अगला वीडियो जो हम लोग करेंगे, जब काउंटिंग हो जाएगा, लोग अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हो जाएंगे, चुने जाएंगे, उसके बाद आपको मिलाएंगे कौन लोग प्रेस क्लब के सचिव बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, और भी पोस्ट में जो लोग बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैदल हूँ, जोहार हजारीबाग।